बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने ज़िक्र किया है, 29 सितंबर को एक लॉकडाउन की कॉल दी गई है और उस कॉल में जो तासुर दिया गया है वो भी बड़ा शिद्दत पसंदी का तासुर है। मुल्क में और रियासत में अमन व अमान बरकरार रखना रियासती हुकूमत की और रियासत की ज़िम्मेदारी होती है और रियासत की पॉलिसी के मुताबिक अमल दरामद किया जाता है। यूँ भी जो इंतज़ामिया है उसकी जो अव्वलीन ज़िम्मेदारी है वो अमन व अमान बरकरार रखना है और फिर ख़ास जो हालात हों तो उनमें जो रियासत की पॉलिसी हो उसके मुताबिक अमन व अमान बरकरार रखना आइन और कानून की रूह से मुकामी इंतज़ामिया की ज़िले इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है। तो ये 29 सितंबर को लॉकडाउन के हवाले से जो ख़दशात हैं कि लोग बाहर निकलेंगे और उससे एहतजाज करेंगे और उससे ये भी इम्कान है कि कहीं वो एहतजाज जो है पुरतशद्दुद हो, जैसा कि हम माजी में देख चुके हैं कि जब मामला तय पा गए तो उसके बाद भी फिर कई जानें ज़ाया हो गई। तो इस चीज़ को महसूस करते हुए सिक्योरिटी का भरपूर इंतज़ाम किया गया है, डिप्लॉयमेंट की गई है, जहाँ जहाँ ज़रूरी समझा गया है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट का ख़ास एहतमाम किया गया है। तमाम शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर तरह का सिक्योरिटी का एक अच्छा इंतज़ाम किया गया है। इंशाअल्लाह ताला कोई भी हम तवक्को करते हैं कि कोई भी ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं होगा जिससे कोई नुकसान हो। मैं शहरियों से अपील करता हूँ कि वो 29 सितंबर को इस एहतजाज का हिस्सा ना बने और अपने आप को पुरअमन रखें, अपने आप को अपने घरों तक महदूद रखें और इस कॉल का जो कि आइन और कानून की रूह से एक खिलाफ कानून एहतजाज है और जो खिलाफ कानून पुरतशद्दुद एहतजाज का खदशा है, उस एहतजाज का हिस्सा किसी तौर ना बने ताकि उनकी जान और माल महफूज रहे।